आप बाबा साहब को मानते हैं ना, तो बाबा साहब को ही मानिए। धर्म को मानते हैं तो धर्म को ही मानिए। दो बातें नहीं हो सकती। एक बार आप रो नहीं सकते और हंस भी नहीं सकते हैं, क्योंकि एक बात एक ही हो सकती है। अगर आप बाबा साहब को मानते हैं और धर्म को भी मानते हैं तो बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। बाबा साहब भी तो धर्म को मानते थे, बुद्ध नहीं, धर्म। बाबा साहब बुद्ध धर्म और धर्म दोनों में अंतर है। धर्म जो है वो सिखाता है समानता का, लेकिन धर्म जो है छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, जाति। हमारे बाबा साहब शेर हैं और हम शेर का वंशज हैं, और किसकी औकात है कि जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर को छू सके। किसी कीमत में अम्बेडकर के नाम लिए बगैर अब इस देश में किसी भी जाति या धर्म के लोग, चाहे कोई संगठन का लोग सोचेगा कि हम राजनीति कर ले, सत्ता में स्थापित हो जाए, ये नामुमकिन है। पश्चिम चंपारण के बेतिया के सिकटा प्रखंड में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मूर्ति का अनावरण किया गया। जैसा आप देख सकते हैं, आदम कद मूर्ति का यहाँ पर आज अनावरण किया गया है, जहाँ तमाम बिहार के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पर आए थे और बाबा साहब के प्रतिमा का अनावरण किए हैं। यहाँ पर बोर्ड लगा है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, नमो बुद्धाय, जय भीम, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। महान शिक्षाविद, भाग्य निर्माता, जन उद्धारक, राजनीतिज्ञ, मर्मज्ञ, अर्थशास्त्री, नारी मुक्तिदाता, समाज सुधारक, विश्व रत्न, भारत रत्न, ज्ञान के प्रतीक, भारतीय संविधान निर्माता, शिल्पकार, ज्योति पुंज, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का शिलान्यास 14 मार्च 2023 के दिन मंगलवार को हुआ। वही अनावरण का आज दिनांक 27/4/2025 दिन रविवार को किया जा रहा है। और यहाँ तमाम लोग जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले हैं और बहुजन महापुरुषों के विचार को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, यहाँ पे उपस्थित है, इनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार रवि हुआ। तो अभी जो बाबा साहब का मूर्ति का अनावरण हुआ है यहाँ पर, तो ये सामाजिक लोग बनवाए हैं या फिर सरकार की तरफ से ये बनाया है? नहीं, सरकार की तरफ से ये योजना जो छत जो आप देख रहे हैं, ये सरकार की योजना है। लेकिन पूर्व में हमने शुरुआत में, आरंभ में हम लोगों ने आपसी सहयोग से, जिसमें सभी कर्मचारी से लेकर के और आम जनों का सहयोग से हम लोगों ने मूर्ति स्थापित करवाया। और हमारे माननीय जो हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं अजीत कुमार रोशन जी, उनके द्वारा जो है सरकारी पैसे से, सरकारी राशि की मदद से ये छत मिला हुआ है। तो आप लोग क्यों ऐसा सोचे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का प्रखंड मुख्यालय पर यहाँ पर मूर्ति बनना चाहिए? क्योंकि आप लोग का सहयोग से ही बना है, आप लोग पहल किए होंगे तभी बना है, ऐसे तो सुनता नहीं है कोई। जहाँ तक मेरी बात है तो मैं अपनी बात बता दूँ कि मुझे अम्बेडकरवाद विरासत में मिला है। मैं 46 ईयर्स ओल्ड हूँ, और जब मुझे समझ आई, थोड़ी सी समझ, हमें याद है कि 7-8 साल के जब हम थे, तो मेरे परिवार में, जिस परिवार में मुझे समझ आई, जिस परिवार में मैं जन्मा हूँ, मेरे पिताजी आरंभ से अम्बेडकरवादी थे। तो वहीं से मुझे प्रेरणा मिली। हमारे लहू में, हमारे रोम में बाबा साहब अम्बेडकर के विचार बसे हुए हैं, और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं इनका वंशज हूँ। मैं अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता हूँ कि मैं इस समाज में पैदा हुआ हूँ जिसके उद्धारक बाबा साहब अम्बेडकर जैसी शख्सियत है। इतना ही मेरे लिए काफ़ी है सर। अगर बाबा साहब अम्बेडकर कि इनके आदर्शों को आप जानेंगे तो मैं कहता हूँ कि सिर्फ दलित ही नहीं, बल्कि इन्होंने सिर्फ आम जनों के लिए काम किया, और किसी का हक अधिकार कटौती करके नहीं। ये लोगों के अंदर एक दुष्प्रचारित कर दिया गया, एक मेंटालिटी, एक मानसिकता लोगों के अंदर में थोप दी गई, गढ़ दिया गया, स्थापित कर दिया गया कि बाबा साहब अम्बेडकर दलितों के लिए काम किया और दलितों के मसीहा के रूप में सर। तो इनके आदर्श ऐसे हैं जो पूरी दुनिया इनकी दीवानी है। और मैं आपको बता दूं कि जिस समय मैं सिकटा में चला था, मुश्किल से मैं अकेले था, और अकेले हम रोड पे चलते थे, और आपने जो आज हज़ारों की भीड़ देखी है, ये मेरा नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर के आदर्श और सिद्धांत हैं। हमने तो सिर्फ आम जनों तक उसको पहुंचाने का काम किया है। कि आप आए दिन देखते हैं पूरे देश में बाबा साहब की प्रतिमा होती है और लोग जाकर उसे क्षतिग्रस्त कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो उनके मूर्ति को एक घेरे के अंदर रखा जाता है, घेर कर सुरक्षित रखने के लिए। प्रखंड मुख्यालय जहाँ सभी लोग आते हैं, सर्व समाज के लोग आते हैं, हमारे देश के सभी नागरिक आते हैं, यहाँ पर कैसे स्वीकृति मिल गई कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की यहाँ पर मूर्ति लगे? ये मैं सवाल। जी। जब पहली बार पिताजी के निधन के बाद में उनकी दिली इच्छा थी, हार्दिक इच्छा थी कि बाबा साहब अम्बेडकर को सिकटा में स्थापित हम करेंगे। लेकिन जब वो मेरे पिताजी का परिनिर्वाण हो गया तो मुझे अखरता रहा कि मैं उनका सुपुत्र हूँ, और इस नाते उनके विरासत को आगे ले जाना मेरा दायित्व बनता है। और फिर हमने जब ये स्थापना करने के लिए सोचा, मैं नाम नहीं लूँगा, कि जो हमारे पदाधिकारीगण थे, कई तरह के जो हैं मुझे कन्विंस किए कि यहाँ मूर्तियाँ टूट जाएंगी, ये जगह ठीक नहीं है, रवि जी पीछे आप बनवा लीजिए। लेकिन हमारे समाज का योगदान है, और हमारे पीठ पे जो लोग खड़े रहे, पदाधिकारियों को भी समझ में आ गया कि आदमी ये बाबा साहब का वंशज है, ये मानने वाला
नहीं है। पदाधिकारी समझाए कि पीछे में लगा दीजिए। हमने कहा नहीं, हमारे बाबा साहब शेर हैं और हम शेर के वंशज हैं, और किसकी औकात है कि जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर को छू सके। यही बात है। और हम लोगों ने प्रयास करके, और जब हम लोग आगे बढ़े तो पदाधिकारी गण को भी हमारी स्वीकृति हाँ में हाँ मिलानी पड़ी। और यह जगह हम लोग सर आखिरी में आपने कहा कि परिनिर्वाण हो गया आपके पिताजी, जी। है ना? बुद्धिज्म फॉलो करते हैं आप? बिल्कुल, मैं बुद्धिज्म फॉलो करता हूँ। क्यों? बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन पर उंगली उठाना, उन पर क्वेश्चन मार्क और प्रश्न चिन्ह हम नहीं लगा सकते। हम क्या, मैं दावा करता हूं कि पूरे भारत में किसी की हैसियत नहीं, किसी की योग्यता नहीं, किसी की औकात नहीं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने जो कह दिया है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सके। जब हमारे बाप ने कहा है कि तुम हिंदू नहीं हो और मैं अपने आप को हिंदू कहता हूं तो मेरे लिए गाली है। बाबा साहब आजीवन संघर्ष करते रहे और जीवन के अंतिम छोरों में जाकर के उनको ये चीज़ें महसूस हुई कि इस धर्म को, इस हमारे बहुजन समाज के अधिकारों को सुरक्षित रखना है तो हमें बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेना चाहिए। अंतिम क्षणों में उन्हें एक संदेश दिया समाज को कि ये अंतिम हमारा मार्ग है कि बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लें। बौद्ध धर्म ये कोई नया धर्म नहीं है, बल्कि हम शुरुआत से हम बुद्ध के वंशज लोग हैं। बाद में लोगों ने हमको भटका करके इधर उधर जो है दूसरी जगह लोगों ने हमको लेकर के चले गए थे। जी जी। क्या नाम है आपका? साहब कुमार रवि है मेरा नाम। मैं यहाँ सिकटा का प्रखंड अध्यक्ष हूँ, क्या चीज़ का प्रखंड? भीम आर्मी का। और ये जो मूर्ति लगा हुआ है ये आप देख सकते हैं, अरविंद कुमार रवि, अध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ सिकटा, सहयोगी का भी नाम लिखा हुआ है, आप देख भी रहे हैं। तो ये मूर्ति लगाने का उद्देश्य यही है कि सिकटा के जन जन तक बाबा साहब के विचार को पहुंचाया जाए। मेरा नाम ओम प्रकाश बौद्ध हुआ और हम मैनाटांड से भीम आर्मी से प्रखंड अध्यक्ष हूँ। देखिए, बाबा साहब के प्रतिमा का जो अनावरण हुआ है ये बहुत सौभाग्य की बात है कि यहाँ के जो जितने ये बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब के जितने मानने वाले लोग हैं, सभी के सभी लोग अभी जागरूक हो चुके हैं। ये बाबा साहब के जो मिशन है, अब मिशन आगे बढ़ चुका है, ये अब फिर से रुकने वाला नहीं है। यही ये मतलब कि आज का जो देखने को मिला है, सभी नई जोश और नई ऊर्जा, और ये ऊर्जा बरकरार रहेगा। मैं कहना चाहूँगा कि संघर्षों के साये में घनघोर जवानी पलती है, इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है, जिस ओर जवानी चलती है। तो ये सभी कारवां आगे निकल चुका है और हम लोग बस बाबा साहब के मिशन के लिए काम करेंगे। आज बाबा साहब का प्रतिमा का अनावरण हुआ पश्चिम चंपारण, सिकटा ये प्रखंड है। क्या कहेंगे? आप लगातार एक्टिव होते हैं समाज के मुद्दों को लेकर, आज इनके प्रतिमा का अनावरण हो गया। देखिए, ये तो सबसे खुशी की बात है कि बाबा साहब का जो कारवा है, बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, तो उनका कारवा आगे बढ़ रहा है। पहले जो हमारे समाज के, बहुजन समाज के जो लोग थे, बाबा साहब को उतना पढ़ नहीं पाए थे। अब ये समाज क्रांतिकारी युग आ रहा है और आपको सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, तो पहले बुकें नहीं होती थी, अब हर बच्चों के हाथ में मोबाइलें हैं, तो वो बाबा साहब को पढ़ रहे हैं। और जितना पढ़ेंगे, बाबा साहब ने कहा था मुझे पूजने की नहीं, पढ़ने की जरूरत है, तो जितना बाबा साहब को पढ़ रहे हैं उतना ही उनका कारवा आगे बढ़ रहा है। तो जब भी आप जान लीजिए, जब भी बाबा साहब का कारवा आगे बढ़ेगा तो मनुवादी में तो हलचल पैदा होगी ही। कारवा क्या है बाबा साहब का? बाबा साहब का कहना, देखिए अब यहाँ आप देखिए, यहाँ अब आप ये मतलब 75 साल आज़ादी को बीत गया, बाबा साहब की प्रतिमा यहाँ नहीं थी। आज कोई यहाँ आया तो बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित हुई, तो प्रतिमा स्थापित हुआ तो बाबा साहब का मिशन तो बढ़ेगा ना। इनके बारे में लोग जानेगा, उत्सुकता, जो भी प्रखंड आएंगे उन्हें पता चलेगा किन की मूर्तियाँ हैं, जो नहीं जानते होंगे मान लीजिए, तो यहाँ आए तो पता चलेगा यही संविधान लिखे थे, इनके चलते मुझे पढ़ने का अधिकार मिला, मुझे भारत में जो समतामूलक समाज बनी है, चाहे आरक्षण हो, चाहे जनप्रतिनिधि बनने का अधिकार हो, एक राष्ट्रपति से लेके चपरासी से लेकर राष्ट्रपति बनने का अधिकार इनके चलते मिला है। तो जो लोग इनको जानेंगे उत्सुकता बढ़ेगी, तो बढ़ेगी उत्सुकता तो बढ़ेगा कारवा, यही कारवा। आज जो देखिए, आप देखते होइएगा, हम सिवान गए थे 14 अप्रैल को, तो पता चला कि सिवान में 25,000 के करीब में भीड़ थी और 50% महिलाएं थी पंडालों में। और जब तक महिलाएं नहीं उठी, जब तक वो पूरा प्रोग्राम खत्म, कोई डीएमएसपी नहीं, कोई बड़े अधिकारी नहीं, सिर्फ सोशल, हमारे आपके जैसे सोशल वर्कर थे। और पूरे दिन महिलाओं, हमको लगता है कि वहाँ पे 150 माइक लगाई गई थी पूरे सिवान में। जिस तरह दुर्गा पूजा में पूरे टाउन में माइक लगा करके और पूजा किया जाता है, उसी तरह बाबा साहब का जो जन्म जयंती मनाया गया, तो पूरे हम देखे सिवान में, हम गए यहाँ से मोतिहारी चले गए तो देखे पूरे सिवान में माइक लगा था। तो बाबा साहब की कीर्तियाँ, बाबा साहब का उद्देश्य, बाबा साहब का जो कारवा था, लोगों को पता चला, तो धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं। एक सवाल है सर,
आप मंच से कह रहे थे कि कई ऐसे लोग हैं जो बाबा साहब का सिर्फ नाम बेचते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। वो मंच पर जय भीम बोलते हैं, घर में जाके जय श्री राम बोलते हैं, तो इससे क्या आपत्ति से देखिए एक्सप्लेन कीजिए। नहीं है, मेरा कहना है हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन आप बाबा साहब को मानते हैं ना, तो बाबा साहब को ही मानिए। धर्म को मानते हैं तो धर्म को ही मानिए। दो बातें नहीं हो सकती, एक बार आप रो नहीं सकते और हंस भी नहीं सकते हैं, क्योंकि एक बात एक ही हो सकती है। अगर आप बाबा साहब को मानते हैं और धर्म को भी मानते हैं तो बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। तो बाबा साहब भी तो धर्म को मानते थे, बुद्ध नहीं, धर्म। बाबा साहब बुद्ध धर्म और धर्म दोनों में अंतर है। धर्म जो है वो सिखाता है समानता का, लेकिन धर्म जो है छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, जाति सब। लेकिन बाबा साहब कहते हैं हम सबके हैं। बाबा साहब जाति में नहीं बांटते। बाबा साहब ने जाति तोड़ो समाज की स्थापना की थी, जाति खत्म करने की बात कही थी। बाबा साहब ने समतामूलक समाज बनाने की स्थापना, लेकिन धर्म कहता है जाति में भी आते हैं वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण, ये है। तो हम ये नहीं कहते, हम हमको जो है किसी का विरोध करने की आवश्यकता नहीं, उसका बाइकाट करने की जरूरत है। हम बाइकाट करेंगे तभी बाबा साहब का मिशन आगे बढ़ेगा। क्योंकि अगर हम किसी पूजा पंडाल में जा करके और उसका विरोध कर रहे थे तो वहाँ मारपीट लड़ाई होगी, तो हमें उस तरह नहीं करना है। बाबा साहब ने कहा था अहिंसात्मक तरीके से लड़ाई लड़नी है ताकि मिशन आगे बढ़े। तो हमारे जो लोग हैं वो अहिंसात्मक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे तो बाबा का मिशन बढ़ेगा। आज सिकटा में हुआ तो कल हो सकता है कि किसी गांव में होगा, किसी पंचायत में होगा। तो जैसे जैसे मूर्तियां बढ़ेगी, बाबा साहब का विचार बढ़ेगा, बाबा साहब के कारवा बढ़ेगा, तो हमारा प्रचार होगा ही और बाबा साहब का मिशन भी। बाबा साहब ने कहा था कि हो सके तो मेरे मिशन को आगे नहीं बढ़ाना तो वहीं पे छोड़ देना, पीछे मत धकेलना। क्योंकि बाबा साहब पीछे ढकेला ना जब भी तो आज आप देखिए बाबा साहब का मिशन पीछे नहीं जाता। एक अकेला बाबा साहब पूरे भारत को आज़ादी दिला दिए, भारतीय संविधान लिख दिए, और आज तो बाबा साहब के करोड़ों वंशज हैं, उनके करोड़ों पुत्र, हमारे जैसे राजू बेटा करोड़ों हैं, वो काम कर रहे हैं। मेरा नाम विकास चंद्रा है। ये तो एक जो क्षण है ये सौभाग्यवश सभी को प्राप्त होता है, और यहाँ पे जो भी परिस्थिति, जो यहाँ के जो प्रबुद्ध लोग हैं जो बाबा साहेब के कारवा को लेकर के चलते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है और दिल से साधुवाद है कि एक और बाबा साहेब का प्रतिमा सिकटा प्रखंड में, जो कि पश्चिमी चंपारण में पड़ता है, यहाँ स्थापित उन लोगों के सहयोग से और बाकी पूरे यहाँ के प्रखंड के जो सभी लोग हैं, सभी लोगों के सहयोग से स्थापित कर दिया गया। संतोष अम्बेडकर जी भीम आर्मी के वरीय उपाध्यक्ष और तिरहुत प्रमंडल के प्रभारी हैं, इनसे बात करेंगे। ये भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, मूर्ति अनावरण में। यहाँ बेतिया पहुँच गए पश्चिम चंपारण में। क्या कहेंगे, बाबा साहब की दीवानगी और जुनून आपके ऊपर इतना है कि वहाँ से यहाँ चले आए? ये जवानी ही पैदा ही लिए हैं जब से, तब से सम्मान के जीवन इनके वजह से जी रहे हैं। तो इनके लिए बेतिया क्या, देश के किसी कोने में भी जा सकते हैं। और सबसे पहले सिकटा प्रखंड के जितने भी कर्मचारी है, भीम आर्मी के सदस्य है और तमाम बहुजन समाज के लोगों को बहुत बहुत साधुवाद कि आपने बाबा साहब को ऐसे जगह स्थापित करने का काम किया है जहाँ पे गाँव में बाबा साहब को देखना पसंद नहीं करता, और आपने छाती पर बाबा साहब अम्बेडकर को स्थापित करने का काम किया। तो हम साधुवाद के पात्र हैं आप लोग। और अभी तो बाबा साहब को जाना ही लोग कहाँ हैं, अभी बाबा साहब को जाना नहीं है। तो देखिए अभी तो टेलर है, 2 4 5 साल और रुक जाइए। बाबा साहब को अब देख रहे हैं हर जगह, दलित का बात, अम्बेडकर का नाम हर जगह, या मजबूरी में ले या शौक से ले या मन से, दिल से, इच्छा से ले, लेकिन लेना तो पड़ेगा। किसी कीमत में अम्बेडकर के नाम लिए बगैर अब इस देश में किसी भी जाति या धर्म के लोग, चाहे कोई संगठन का लोग सोचेगा कि हम राजनीति कर ले, सत्ता में स्थापित हो जाए, ये नामुमकिन है। तो दलित क्रांति का प्रतीक बन चुका है। और अम्बेडकर आज का आने वाला समय वेट कीजिए और देखिए जिस तरह से युवा अपनी जीवन का हर चीज़ कुर्बान करके और आज अम्बेडकर, फूले पेरियार और बुद्ध को स्थापित करने में लगे हुए हैं। और जिस तरह से आज बहुजन समाज के छोटे छोटे बच्चे जय भीम बोल रहे हैं, जय फूले बोल रहे हैं, पेरियार के रास्ते चल रहे हैं, पाखंडवाद को, मनुवाद को जड़ से ख़त्म किया जाएगा। और एक दिन इस देश में पुनः बुद्ध का जो मार्ग था वो स्थापित होगा।